Hey guys, what's up? Welcome to this new video. I know you are feeling something different from inside, yeah, yes, because tomorrow in the afternoon you have your first CA Foundation Accounts exam, and yes, it's very common to feel different because this is your first exam that is a professional exam after your class 12th. Because in class 12 you have done from CBSE or ICSE or any other board, and this is a professional board, that is ICAI, that which is common for everybody. No CBSE, no ICSE, there is no any distinction. This is common for each and everyone, all the students, that 1 lakh students are appearing from the CA foundation exams. Yes, they are same for each and everyone, ICAI. And yes, this is an professional exam. जो आपको डर लग रहा है वो ठीक है, लगना भी चाहिए यार थोड़ा थोड़ा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप प्रोफेशनल एग्जाम में बैठने जा रहे हो यार, कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है। और आपका कल है आफ्टरनून में फर्स्ट एग्जाम अकाउंटिंग का, और घबराना नहीं है यार सबसे पहले तो ना, और इधर उधर की चिंता छोड़ दो। सबसे पहले तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही डाउट आ रहा होगा यार कि मैं पास होऊंगा या फिर नहीं, आ रहा है या फिर नहीं यार, सच बताओ। सभी के मन में आता है भाई कि हाँ मैं पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। देखो यार, अभी सबसे पहले रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, ठीक है, इधर उधर की बातों छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप स्क्रिबल करो, ठीक है, क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, ऑडिट करो क्वेश्चंस की। इंटर में आप पढ़ोगे ऑडिट, कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्वेश्चंस की ना ऑडिट करने स्टार्ट करो। इधर बुक रखो और इधर आंसर रखो जो आप क्लासेज में करे हैं, उसको देख देखते और आंसर को साथ में ऑडिट करते रहो। अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके रखा है ना, तो उसको भी देखना यार, जरूर देखना, बिकॉज लास्ट 1.5 डे आपको वही देख कर जाने हैं और इधर उधर का कुछ नहीं देख के जाना। चलो आते हैं हम सीधा अपने स्ट्रेटेजी पे। देखो यार, सबसे पहले तो जो आपकी थ्योरी आती है ना, जो थ्योरी है, थ्योरी के जो दो पार्ट आते हैं थ्योरी के। एक ट्रू फॉल्स आते हैं भाई फर्स्ट 10 मार्क्स के, और बाद में आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो अलग से आते हैं भाई, क्वेश्चन के बीच में भी आ जाते हैं कई बार 5 या 10 15 नंबर के, जितने भी, ठीक है। जो आपके ट्रू फॉल्स हैं 10 नंबर के आएंगे, और वो 5 आती हैं, मतलब 5 × 2, हर एक 2 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स हो गए ये ट्रू फॉल्स के। और हाँ, ट्रू फॉल्स मेरे पास भाई टॉप 50 ट्रू फॉल्स पड़े हैं। अगर ये किसी को चाहिए, हाँ, पेपर उसी में से आएगा यार, ट्रू फॉल्स का 10 मार्क्स जो आएंगे उसी में से आएंगे। अगर आपको ट्रू फॉल्स की PDF चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, मिल जाएगी वहाँ पर। और साथ में जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं भाई, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं सर, है ना, ये पूछ रहा होगा आप अपने आप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मैराथन में जाओ सीधा, ठीक है, जो भी आप टीचर से पढ़े हो उनकी मैराथन में जाओ। मैराथन में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी वाले क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कर लो, अकाउंटिंग थ्योरी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट CA फाउंडेशन, आ जाएगा वहाँ पर। और जो आपके टीचर ने अगर पहले में कोई बताए हुए हैं तो वो गो थ्रू करो। और हाँ, अगर आपके पास आज टाइम कम है, अगर आपको मन में लग रहा है कि हाँ यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, उस जो मैराथन की PDF है ना, उसको गो थ्रू कर लो भाई, टाइम बच जाएगा। और नेक्स्ट डे जब आप मतलब पेपर देने जाओगे, जाते जाते रास्ते में पढ़ लेना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ में मैराथन भी आप अटेंड कर सकते हो। जो अब हम आएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। देखो यार, अकाउंट में ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देख, हमारे पास 100 पता नहीं कुछ क्वेश्चन हैं भाई बुक में, तो वो हम सारे तो नहीं कर पाएंगे। दैट आर वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन टू डू ऑल दैट, एंड you can only go through the important questions. If you want important questions, then you can also refer the marathon, any marathon you refer which teacher you know, and जो आपके टीचर ने आपको क्लास में कराए हुए हैं यार, उनमें से गो थ्रू करो, ठीक है। और लास्ट में आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टिप। भाई देखो, बंदे क्या करते हैं पेपर वाले दिन, सुबह उठते हैं, नहा धोकर थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हैं। भाई आज का जो टाइम है ना, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई कि आपको यार एग्जाम से पहले ना इतनी अच्छे से भाई लगा के पढ़ाई करनी है यार, ऐसे नहीं कि हाँ पढ़ के चले गए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ भी जाते हैं और ज़्यादातर कर भी जाते हैं, बिकॉज पिछले अटेम्प्ट में ज़्यादातर बच्चों ने अकाउंटिंग का मतलब सभी सब्जेक्ट का ना यार ये किया था, वार्म अप सेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे भी आपने पढ़े हैं भाई, जो भी टीचर को आप रेफर करते हो, उनका वार्म अप सेशन जरूर देखना है। और मेरे भाई अटेम्प्ट में तो ऐसा हुआ था, जो मैं वार्म अप सेशन देख कर गया था, उसी में से भाई 2 पॉइंट हिट कर गए थे भाई डायरेक्टली एग्जाम में। आई डोंट नो भाई टीचर्स को कैसे पता होता है, बट यस दे नो, ठीक है। एंड यस, चिंता मत करो यार, जो भी आपको ये वार्म अप सेशन सर कराएंगे उसको भाई हाथ से लिखना, ऐसे नहीं कि हाँ गो थ्रू उसे भी करना है भाई, आपको एग्जाम में जाकर लिखना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके कुछ नहीं होगा एग्जाम में,
ये मैं आपको डरा नहीं रहा, देखो कैलकुलेटर लेकर जाना है भाई साथ में। इससे पहले इसे ये मत सोचना कि हाँ आपने पहले तो कहा था सर आपने ऑडिट करने, नहीं, पहले ऑडिट कर लिए ठीक है, लेकिन वो जरूरी भी है ना। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वैसे कर सकते हो, जितने में आपने वो 5 करने हैं, दूसरा 1 करोगे लिख के। जो ये है वार्म अप सेशन है, ये आपको खुद से हाथ से लिखना है भाई, ठीक है, बिकॉज आपको एग्जाम में जाकर लिखना है। जो लिखोगे एग्जाम में स्पीड बन जाएगी, अभी से स्पीड बना कर जाओ यार, टीचर आपको लिखाएंगे। ये बात मजाक लग रही होगी भाई, लेकिन हाँ जरूरी है। इसे लिख कर जाना है खुद से, सर कराएंगे क्वेश्चन, सर से पहले करो यार, ठीक है। सर वार्म अप सेशन में थोड़ा स्लो रखते हैं सो दैट स्टूडेंट कैन सोल्व बाय देयर सेल्फ, ठीक है। आपको खुद से पहले टीचर से करना है, कंपटीशन लगा लो यार, सर से करना है, ठीक है। और हाँ एग्जाम में जाओगे, चिंता नहीं करनी यार। आज की इस वाली वीडियो इतना ही। एंड यस, लास्ट आई वांट टू से दैट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड यस, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट कि हाँ यार क्या होगा, पास होगा नहीं। रिजल्ट विल बी पॉजिटिव फॉर यू, यू नो, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव फॉर यू। एंड यस, बेस्ट ऑफ लक गाइज। इसी एग्जाम को फोड़ कर आना, अपना मोरल डाउन मत कर लेना आकर। और बिजनेस लो हैवी एग्जाम ये से बन कराएगा भाई, ठीक है, और उसे भी फोड़ना है। उसकी चिंता भी छोड़ो, पहले अकाउंट को एज कर दो। बाय।